Jain Cadet, today we are discuss about the main important concept, that is effective nuclear charge, screening and shielding effect. एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड वन इज द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. सो माई सेल्फ तुषार डी केचे इन केमिस्ट्री फैकल्टी इन डिफेंस करियर एकेडमी औरंगाबाद. सो जो आने वाले टॉपिक है जैसे एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सभी जो कंसेप्ट है या फिर ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये सिर्फ दो कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड सेकंड वन इज द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. सो आज का हमारा वही टॉपिक है, व्हाट इज मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड व्हाट इज मीन बाय स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. ओके, सी हियर. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड सेकंड कंसेप्ट बोल रहा हूं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट. ये होता क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है. चलो एक आधा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7. करेक्ट. एक फार्मूला आपको पता है, बेसिक फार्मूला, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसमें प्रोटॉन भी 7 है और इलेक्ट्रॉन भी 7 है. प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव. प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कैरीज negative charge revolves around the nucleus. Correct. If we write the general electronic configuration of nitrogen, so it becomes 2,5. Okay, 5 is the valence shell of electron. तो देखो यहां पे क्या होता है, अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, प्रोटॉन भी 7 है, तो यहां पे न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन प्रेजेंट है. And around that in first shell 2 electrons are present and in valence shell 5 electrons are present. देखो होता क्या है, अभी प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव, ये हो गया न्यूक्लियस पॉजिटिव and electrons carries negative charge. Positive negative always attraction. न्यूक्लियस क्या करेगा, ये वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर वैलेंस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उस पे चार्ज पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन जो है इन पे चार्ज कौन सा है, निगेटिव है. सो पॉजिटिव निगेटिव ऑलवेज अट्रैक्शन. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता क्या. यस, अट्रैक्शन होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन की तरफ भी अट्रैक्शन होगा, लेकिन इससे ज्यादा किसके तरफ अट्रैक्शन होगा, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ, या फिर वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी तरफ क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा. ये जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन मतलब हो गया तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि ये किसका इफेक्ट है, न्यूक्लियस का है, इसीलिए हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. बात समझ में आ गई. मतलब ये न्यूक्लियस अगर वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो वो अट्रैक्शन मतलब हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब देखो यहां पे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है उस पे निगेटिव चार्ज है और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे.
मतलब ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करेंगे, यहां नहीं आने देंगे। ये जो रिपल्शन है इनडायरेक्टली न्यूक्लियस को ये इलेक्ट्रॉन, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक शील्ड फॉर्म की है उन्होंने, जिसको एक स्क्रीन फॉर्म की है, जिसको हम कहेंगे शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब अगर ये रिपल्शन बढ़ा तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर जाएंगे तो साइज बढ़ेगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा और स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट अगर कम है तो ये नजदीक आएंगे, साइज कम होगी, जिसको हमने कहा था एटॉमिक रेडियस। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, एंड व्हेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। अगर इसका एग्जाम्पल देना है, कोई एक्टर है या फिर एक्ट्रेस है, कोई भी ले लो, कोई भी एक्टर है, एक्ट्रेस है, और कुछ लोगों ने पहले इसको औरंगाबाद सिटी में आए, इन्होंने पहले देख लिया, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली इनके नजदीक नहीं जाएंगे, थोड़े डिस्टेंस पे क्या करेंगे, तो ये एक सर्कल फॉर्म करेंगे, बराबर। ये हो गए एक एक्टर और एक्ट्रेस। लेकिन बाकी के भी लोग हैं जिनको ये एक्टर और एक्ट्रेस को देखना है, इन्होंने भी एक सर्कल फॉर्म कर लिया इनके पीछे। अब होता क्या है, ये एक्टर और एक्ट्रेस की तरफ इनका अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले ही लोगों ने एक सर्कल फॉर्म कर लिया इनके सामने, तो इनको अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है। तो ये क्या कोशिश करेंगे कि यहां से कहां जाए, ये पहले शेल के पास जहां पे पहले लोग खड़े हैं वहां पे जाने की कोशिश करेंगे। मतलब इनको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ये एक्टर और एक्ट्रेस क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो होगा, अगर ये यहां पे इनको न मानते हुए यहां पे अगर आ गए तो इसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि उनकी पावर उतनी है वो एक्टर और एक्ट्रेस की, ये डायरेक्टली यहां पे आ जाएंगे, इसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन ये लोग इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अभी इनडायरेक्टली हम देखो भीड़ में क्या करते हैं, हमारे पीछे अगर कोई खड़ा है तो हम उसको कहते हैं भाई पीछे हो जा। क्यों? क्योंकि हमारे पास उनको आने नहीं देते, इनडायरेक्टली क्या करते, रिपेल करते हैं। और ये जो रिपल्शन है इसको ही हम कहेंगे स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि इन्होंने एक शील्ड फॉर्म कर ली, ये एक्टर और एक्ट्रेस को क्या कर रहे, प्रोटेक्ट कर रहे, ये लोगों को यहां पे वो आने नहीं देंगे। तो ये जो हो गया, ये हो गया स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। सेम हमारे केमिस्ट्री में भी होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनकी तरफ उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसको हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, जो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसको हम कहेंगे स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।